हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। सर जिसके बारे में बात करेंगे, न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी जो है, यहाँ पे गिरावट जो है चले ही जा रही है। बहुत हो गया सर, अब क्या इसको बेच के निकलना चाहिए। ठीक है, आपके मन में बहुत सारी सवाल आ रही है, मेरे को पता है। कमेंट सेक्शन भरा हुआ है सर इस सब चीजों से, मेरे को पता है। इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। आप लोगों को यहाँ पे मैं वीडियो बना के इसलिए बताता हूँ चीजें, ठीक है, ताकि आप कोई चीज गलती ना करें। रिटेल निवेशक जो होता है ना, वो चीज पैनिक जल्दी करता है। ठीक है, आप एक स्मॉल कैप में पैसे लगा रहे हो। ठीक है, क्या है मार्केट कैप देख पाओगे यहाँ पे 4,000 करोड़ का भी नहीं है। गिरते गिरते कंपनी 4,000 करोड़ के नीचे आ गई है। ठीक है, स्मॉल कैप हम बोल सकते हैं इसको। कंपनी 5,000 के नीचे का मार्केट कैप ओन करता है। ठीक है, एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी नजर आती है, आईटी कंपनी, जिसका बूम चल रहा है पिछले साल से। एक क्वार्टर का बैड रिजल्ट। ठीक है, कंपनी जो है यहाँ पे डिक्लाइन फेज में चली गई। देख पा रहे हो, 5 दिन का यहाँ पे गिरावट, 1 महीने का गिरावट, 22% के ऊपर गिरावट हो गया। ऑल टाइम हाई से करेक्ट कितना हो चुकी है कंपनी, 560 में। लोग कमेंट कर करके पागल हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इतने बड़े बड़े यहाँ पे ऑब्वियसली यार लोग पैनिक करेंगे। यहाँ पे जब गिरावट होती है ना, स्मॉल कैप में जब लोग निवेश करते हैं, तो उनको क्या चाहिए? इंस्टेंट रिटर्न। ठीक है, अब सर इंस्टेंट रिटर्न जो चीज होती है ना, उसको ये बोला जाता है। देख पा रहे हो, एक साल में कंपनी ने कितना रैली दिया? 214%। हाल ही में कंपनी ने 2018 में लिस्ट हुई, 2018 फरवरी में लिस्ट हुई। देख पा रहे हो, 2 साल कॉन्सलेशन चला। उसके बाद कोरोना के बाद जो है कंपनी भागी, भयानक भागी। ठीक है, और ऐसा भागी कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ तो स्टीप भागी है एक साल में। मैं बताया 200% के ऊपर का रिटर्न। यही कारण था कि इसको एसएम लिस्ट में भी डाला कंपनी ने, सेबी ने। उसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब जो बेसिक, आज मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में, बस आपको इतना ही बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस इसी के ऊपर है, बाकी सब आपको पता होगा। आप अगर इसके निवेशक हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, और इसमें अगर आप निवेशक हो तो आपको इसका भरा और बुरा दोनों पता होगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कंपनी में क्या चेंजेस हुए। ठीक है, जिसके कारण जो है वो गिरावट जा रही है। ठीक है, 2-3 बड़े बड़े मुख्य कारण है, वो भी आपको पता होगा। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला मुख्य कारण, 10% के ऊपर का स्टेक बेचा गया प्रमोटर्स का। ठीक है, दूसरा मुख्य कारण, यहाँ पे क्या, क्वार्टर वन का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ एज कम्पेयर टू दी एनालिस्ट परफॉर्म, जो भी यहाँ पे प्रेडिक्शन किए जा रहे थे उस हिसाब से यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हुआ। और तीसरा जो है यहाँ पे मुख्य कारण, वो ये नजर आ रहा है, कंपनी एसएम लिस्ट में। ठीक है, एसएम लिस्ट के कारण यहाँ वॉल्यूम लॉस के कारण यहाँ पे डिक्लाइनेशन शुरू। ठीक है, वही डिक्लाइन यहाँ पे कंपनी करे जा रही है। देख पा रहे हो, स्टीप रैली यहाँ पे, स्टीप डाउन भी यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अब आप बेसिकली करना क्या है, अब जो है मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, आप जब कोई भी स्टॉक में निवेश करते हो, राइट, तो क्या देख के करते हो? कंपनी का बिजनेस देख के करते हो, कंपनी का रिटर्न देख के करते हो, कंपनी का पास परफॉर्मेंस देख के करते हो, या फिर कंपनी का रैली देख के करते हो? है ना, क्या देख के करते हो? या फिर प्राइस सस्ता है तो उठा लिया? नहीं ना, कोई कारण होता है ना जिसके कारण आप पैसे उठाते हो या फिर माल उठाते हो। एक स्मॉल कैप में आप जब निवेश कर रहे हो, ठीक है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक हफ्ते में मेरे को, एक साल में मेरे को 500% का रिटर्न आ जाए, 200% का रिटर्न आ जाए, है ना, 1000% का रिटर्न आ जाए? ऐसा 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 आपका माइंडसेट है? या फिर अगर थोड़ा बहुत करेक्ट भी हो जाए, ऊपर से 20% 25% का करेक्शन आ जाए, पैनिक करके बेच देना, चाहे लॉस में और प्रॉफिट में फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप का माइंडसेट है आपका। ठीक है, जब आप कोई भी कंपनी में सर पैसे लगाते हो ना, ठीक है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी को, कंपनी बहुत ही अच्छी है सर, कंपनी पक्का बहुत अच्छी है, मैं खुद इसका शेयर होल्डर हूँ, मेरे को पता है। कंपनी अगर 400 में भी आ जाए ना, कंपनी मैं होल्ड करने की क्षमता रखता हूँ, 300 में भी आ जाए मैं होल्ड करने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है, डर वो चीज नहीं है, डर क्षमता रोकने, मतलब होल्ड करने में दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। दिक्कत वाली बात ये हो जाती है ना, आपको जानकारी नहीं है। जानकारी इस चीज की नहीं है कि कंपनी जो है वो गिरावट क्यों दे रही है। क्या कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ? नहीं। कंपनी का क्या परफॉर्मेंस एकदम खत्म हो चुका? कंपनी क्या बैड लोन्स में चली गई है? कंपनी दिवालिया हो गई? नहीं। ठीक है, रातों रात कोई चेंज हो गया? नहीं। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न 10% कमा, लोग उसके लिए पैनिक कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी 10% को क्यूआईपी किया था इन्होंने यार, है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसके कारण जो है यहाँ पे कंपनी ने अपना स्टेक जो है थोड़ा बहुत डाइल्यूट किया है। और किसने खरीदा, मैंने वो भी बताया आपको। यहाँ पे जो बेचा है वो एफआईएस और डीआईएस ने खरीदा है। और बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? बेचने की जरूरत क्यों पड़ती है इंसान को? क्योंकि उसको एक्सपेंशन करना पड़ता है, उनको नया नया एक्विजिशन करना पड़ता है। इनको भी इस चीज की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे अपना माल बेचा। और बेचा तो देख रहे हो ना एफआईएस किस तरह से यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाया है, 14% से 20% का होल्डिंग, डीआईएस बढ़ा रहे हैं। या वो बेवकूफ है क्या? है ना, जब वो पैसे लगा सकते हैं इतने अच्छी कंपनीज में, ऐसा कंपनी अगर जो खराब परफॉर्म कर रहा है उसमें अगर पैसे एफआईएस और डीएस का पैसा लग सकता है, अल्टीमेटली लोग इसका पैसा लगाते हैं, रिटेल निवेशक का लगाते हैं, लेकिन उसका दिमाग हम लोग से ज्यादा होता है, राइट। वो लोग कोई भी चीज, कोई भी अगर कंपनी में निवेश करते हैं तो उसका विजन जो होता है, उनका नजरिया जो होता है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, वो हम लोग से काफी अलग होता है, काफी एडवांस होता है, राइट।
तो जब वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इसमें भरोसा दिखा सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं दिखा सकते? राइट। और मैंने आपको बताया 10% का यहाँ पे कोई भी चीज खराब नहीं होती सर। अगर ऐसा नहीं हो गया कि यहाँ पे कंपनी ने पूरा सब बेच दिया, ठीक है, 10% का यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले से स्टैग्नेंट था, 66% के यहाँ पे कंपनी स्टैग्नेंट लेकर रखी थी, यहाँ पे 10% का शेयर बेचने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर फ्यूचर में और ज्यादा बेचती है तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया 35 से 60% के अगर बीच में शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स के पास, तो एक बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है कि कोई भी कंपनी के लिए थोड़ा बहुत तो बेचेगी ना। एचडीएफसी का भी कम है, देख पा रहे हो आप। और भी बहुत सारे कंपनीज है जिनके प्रमोटर होल्डिंग कम होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी खराब हो गई, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग है, इन्फोसिस की प्रमोटर होल्डिंग आप देख लो, कंपनी क्या खराब है सर, बताओ? ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई जिसके कारण यहाँ पे गिरावट बहुत ज्यादा होगी। अब बता रहा हूँ, ये टेम्पररी चीज है सर, यहाँ टेम्पररी चीज है। जब ये भागेगी ना तो फिर रोकने वाला नहीं होगा। और जो लेकर रखे हो वो अगर बेच दोगे तो फिर तो रैली देखने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तो लॉस में निकलना पड़ेगा, फिर आपके पास कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। हर्षद मेहता के सीरीज में एक डायलॉग है, ठीक है, कि प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई झुकता है, राइट। यही चीज है, प्रॉफिट दिखा यहाँ पे एक साल में लोगों को, कंपनी में बहुत लोग लगाने लगे पैसा, इसीलिए भागा 200%। आज अभी भी एसएम लिस्ट में नजर आ रहा है कंपनी, देख पा रहे हो यहाँ पे न्यूजन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आसपास दिख रहा होगा आपको, कहाँ गया मेरा तो NENE कहाँ गया, ये रहा देखो, न्यूजन टेक्नोलॉजी स्टेज 4 में अभी भी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कैटेगरी में लाई कर रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी लॉन्ग टर्म कैटेगरी शॉर्ट टर्म कैटेगरी क्या होता है। लॉन्ग टर्म कैटेगरी में लंबे समय तक रहती है कंपनी, कोई भी अगर मान लो एसएम लिस्ट में है तो ये कंपनी तो काफी समय लंबे समय से, देख पा रहे हो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी शो करना बंद कर दिया है कंपनी का, किया है ना। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 9 जुलाई के बाद जो डिलीवरी पैटर्न यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मतलब कितनी डिलीवरी उठाएगा कंपनी में शो नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पे शो हो रही है। देख पर अभी भी क्वांटिटी अच्छे खासा ट्रेड हो रही है, 70,000, 3,53,000 जो पहले भी नहीं होती थी, 2,13,000, ठीक है, 1,16,000, 97,000, इस तरह से क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हो रही है। लेकिन डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे शो नहीं हुआ क्योंकि एसएम जिसके कारण जो है सेबी जो है इसमें हाइड कर देती है इस चीज को, ठीक है। वो बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट करती है, मैंने बताया भी है, प्राइस वेरिएशन हो गया, डिलीवरी परसेंटेज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम हो गया, कंसंट्रेटेड यूजर्स जो है इसमें खरीद बिक्री कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड्स हो गए, बहुत कुछ देखती है। हाँ, तो यहाँ पे 3 मुख्य कारण मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये कंपनी रैली कब करेगी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सोचना, ठीक है। अब ये कंपनी बाहर कैसे निकल सकती है, देखिए सर, इसका निकलने का एक ही तरीका है। पहला, अभी जो क्वार्टर उनके रिजल्ट्स आ गए, अभी 3 महीने पूरी शांति रहेगी, ठीक है। आप जो ऑलरेडी लेकर बैठे हुए हैं 755 में, वो पैनिक कर रहे हैं, है ना। अगर अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन हो चुका है 22% का, देख पा रहे हो यहाँ पे, आपको समझ में ही आ जाएगा, यहाँ पे 22% के ऊपर करेक्शन हो चुका है, यहाँ पे ऑल टाइम यहाँ पे 721, 22 के ऊपर का यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो जब करेक्शन हो चुका है तो ये बाहर कैसे आ सकती है सर? बाहर आने का दो ही तरीका है। पहला, कि एएसएम लिस्ट से ये कंपनी बाहर आ जाए, ठीक है। एएसएम लिस्ट से ये कंपनी अगर बाहर आ जाए तो फिर कंपनी में वॉल्यूम वापस आएगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और भी यहाँ पे ये दिखाए, मतलब इंटरेस्ट दिखाए, या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाए और यहाँ पे माल खरीदे। तो जब माल खरीदेंगे तो वापस से रैली जाएगा। अभी खरीद नहीं सकते यहाँ पे, अभी क्या है, सर्किट लगा हुआ है, आपको भी पता है, ठीक है। स्टेज 4 में कंपनी है, लॉन्ग टर्म कैटेगरी में, एएसएम कैटेगरी में जब रहती है तो सर्किट लग जाता है 5% ऊपर का नीचे का, ठीक है। उसके ऊपर कंपनी भाग नहीं सकती या फिर गिर भी नहीं सकती। तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर्स पैसे नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे उठने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, वॉल्यूम लॉस हो जाता है, ठीक है। रिटेल निवेशक से कंपनी भाग नहीं सकती, आपको ही पता है कि हमारा मतलब रिटेल का उतना पोटेंशियल होता नहीं है कि कोई भी कंपनी को चढ़ा दे या गिरा दे, ठीक है। ये सब होता है क्या, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स या फिर इनके हाथ में। तो इन यहाँ तो एएसएम लिस्ट के कारण जो है यहाँ पे होने वाला नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? दूसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे, आपको वेट करना होगा टिल क्वार्टर 2 का रिजल्ट्स, ठीक है। क्वार्टर 2 का रिजल्ट हमेशा कंपनी अच्छा देती है, ठीक है। मैंने इसके पहले भी कहा आपको, ठीक है। देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम खोल ले कंपनी का, ये रहा क्वार्टरली रिजल्ट आपके सामने खुला हुआ है। कंपनी ने जून क्वार्टर में कितना प्रॉफिट दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना देती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब कितना कंपनी कमा रही है, सीधा भाषा में अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। जून में देख पा रहे हो 23 करोड़ के आसपास कमाया, ठीक है। आप देख पा रहे हो लास्ट क्वार्टर का जून देखो 16 करोड़, ठीक है। उसके आगे जाते हैं जून क्वार्टर 8 करोड़, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये क्वार्टर कंपनी का उतना अच्छा नहीं होता, 2-3 साल से देख रहे हो ना। लेकिन सितंबर क्वार्टर देखो 9 करोड़, फिर सितंबर क्वार्टर देखो 41 करोड़, ठीक है। उसके पहले का सितंबर क्वार्टर देखो 21 करोड़, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर देखो 27, दिसंबर क्वार्टर यहाँ पे देखो 36, दिसंबर क्वार्टर यहाँ पे देखो 69, ठीक है। तो एक क्वार्टर खराब हो सकता है कि कंपनी जून मतलब मार्च जून के क्वार्टर में हो सकता है कुछ बोनस डिक्लेयर करती हो या फिर कुछ अपने एम्प्लॉयज को देती हो या कुछ ऐसा एक्सपेंसेस करती हो जिसके कारण जो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना बड़ा नहीं हो पा रहा है, राइट। तो कुछ ऐसा करती हो जिसके कारण जो है यहाँ पे चीजें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक क्वार्टर का खराब रिजल्ट अब कंपनी को टोटली अपने पोर्टफोलियो से निकाल नहीं सकते, वो भी लॉस में। ये गलती कभी मत करना, अगर गलती करोगे तो फिर कोई भी कंपनी स्मॉल कैप को होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक स्मॉल कैप को कंपनी को होल्ड करने की एक एक ये होनी चाहिए, एक मतलब एक कारण होना चाहिए आपके पास, ठीक है।
आपको वो चीज समझनी चाहिए। आप तुरंत पैनिक करके कोई भी एक डिसीजन लेके लॉस में निकल जाओगे तो फिर वो कंपनी में कभी फेथ नहीं रहेगा, और फ्यूचर में जब वो भागेगा तो आपको फिर पछतावा होगा कि मैंने इसको लॉस में क्यों बेचा, राइट। तो वो जानकारी होनी चाहिए कि एक कंपनी जो है एक क्वार्टर में खराब लिया, लेकिन देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम से हमको ईयर ऑन ईयर की परफॉर्मेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्म करके जा रही है। तो यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, देख पा रहे हैं यहाँ पे 308 करोड़ से आज कंपनी 700 करोड़ पे आज पे खड़ी हो गई है, ठीक है। तो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उस हिसाब से कंपाउंड हो रहा है, 58 करोड़ से 199 करोड़, राइट। तो यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है देखना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल कैसा बढ़ रहा है। क्वार्टर हो सकता है, कोई क्वार्टर ऊपर कोई क्वार्टर नीचे हो सकता है। इवन हमने देखा प्रिंस पाइप में भी काफी खराब परफॉर्मेंस है, लेकिन आज देखो किस तरह से बाउंस बैक किया किया ना। उसी तरह से डीमार्ट का देख लो, डीमार्ट का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा Q1 का, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बाउंस बैक हुआ। आज कंपनी देखो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके निकल गई ना। तो यही होता है कि जरूरी नहीं है कि कोई भी एक क्वार्टर खराब हो रहा है कोविड की वजह से, आपको पता है अच्छा खासा यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है सब कुछ, लेकिन ये आईटी कंपनी, इसको हम कोविड के लिए भी नहीं बोल सकते, राइट। तो वही चीज है कि थोड़ा वेट करो, एक दो क्वार्टर अगर आने वाले टाइम में भी खराब होता है तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि इसमें रहना या नहीं रहना, वो एक अलग बात हो जाती है, ठीक है। एक क्वार्टर से आप डिसाइड नहीं कर सकते, साल दर साल कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, कंपनी में कर्जा नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और मैं जो चीज देखता हूँ कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। सर सेल्स ग्रोथ अच्छा तरह से कंपाउंड हो रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, 5 साल में 14%। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा नजर आ रहा है 35%। मैं सीएजीआर टर्म्स में उतना नहीं देखता, मेरे को पता है अगर ये दोनों अच्छा रहा, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अगर अच्छा रहा, तो सीएजीआर अपने आप भागेगा, इसमें कोई रोकने वाली यहाँ पे बात हो नहीं जाती है, ठीक है। और भी अच्छा है, यहाँ पे देख पा रहे हो 20% का, कंपनी में कोई कर्जा नहीं है, सबसे पहले बात यही इंपॉर्टेंट रह जाती है। बोरिंग्स खत्म, 20 करोड़ का यहाँ पे बोरिंग्स है, अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास 596 करोड़, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में बोरिंग्स नेग्लिजिबल, खत्म हो जाता है, यही वाला बात। तो यही चीज अच्छी लगती है मेरे को, प्लस एफआईएस और डीआईएस का अगर होल्डिंग अच्छा रहा तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती। फाइनेंशियल के टर्म में, शेयर होल्डिंग पैटर्न के टर्म में, ग्रोथ के टर्म में मैंने आपको बताया, न्यूजन को फॉरेस्टर रिपोर्ट में दोबारा डाला गया था, ठीक है। एक तो विजनरी बोला गया था, दूसरा में यहाँ पे पोटेंशियल अच्छा खासा यहाँ पे बोला भी गया था कंपनी को, ठीक है। मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। बाकी अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको नहीं रहना है स्टॉक में, सर आपका खुद का चॉइस है, सर आप एक निकल सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। मगर हाँ, अगर आपके पास पोटेंशियल है, मतलब उतना रिस्क एपेटाइट है कि मैं एक शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट मतलब कैपिटल वाले कंपनी में, मतलब स्मॉल कैप वाले कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे अच्छी बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, शेयर नहीं बाय कर रहा हूँ, मैं बिजनेस बाय कर रहा हूँ, तो इस बिजनेस को आप समझो कि कंपनी बहुत ही अच्छे है। या ऐसे कोई फॉरेस्टर रिपोर्ट में, गार्डनर रिपोर्ट में इसको विजनरी नहीं डाला गया था, कंपनी के पास पोटेंशियल है तभी डाला गया था, मैं तो यही कहूंगा। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आप समझो, है ना। अगर मुझसे पूछो तो मैं नहीं बेचने वाला, आई विल गोइंग टू कंटिन्यू दिस फर्दर। 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट और देखते हैं किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है, वहां भी अच्छी नहीं हुई तो फिर इसके बारे में विचार होगा, वीडियो आ जाएगा, आप देख सकते हो। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल यार, और बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू, बाय।